दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और दोस्तों को फ़ायदा मिले। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों 24 मार्च को मैंने ये वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये जो फिक्सेशन की हुई है ये शायद मेरे ख्याल से गलत है। तो इसमें मैंने आपको दिखाया था कि जो एक्चुअल फिक्सेशन है वो कैसे हम करेंगे, कहाँ से करेंगे। अगर किसी को अगर टाइम बॉन्ड मिलता है तो उस पर इस फिक्सेशन का क्या असर पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको बताई थी। तो खुदा के फजल करम से जो मैंने ये वीडियो बनाई थी, शायद ये वीडियो बनाने का जो मकसद था मेरा वो शायद पूरा हो गया है, क्योंकि आज गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। जो ये ऑर्डर निकाला है, जो ये फिक्सेशन निकाली है एक्चुअली, तो ये बिल्कुल इसी हिसाब से, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था कि फिक्सेशन होनी है, तो उसी हिसाब से ये ऑर्डर निकला है। तो मैं इस बारे में आपको बता दूं कि ये जो ऑर्डर निकला है, ये जो फिक्सेशन ऑर्डर निकला है, ये बिल्कुल जिस तरह से मैंने इस वीडियो में बताया था कि फिक्सेशन होनी है, उसी हिसाब से ये ऑर्डर निकला है, जो कि मुझे लगता है कि हमारे लिए बेनिफिशियल है। खासकर जो टीचर्स जिनका टाइम बाउंड होना है सितंबर 2018 से पहले, जिनका टाइम बाउंड होना था, तो उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल ऑर्डर निकला है। सबके लिए ये बेनिफिशियल ऑर्डर निकला है, क्योंकि हमें उस हम जो इसने यहाँ पर जो फिक्सेशन की थी वो नोशनली लिया था 1 जनवरी 2016 से, तो उस की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमारे ऊपर या जो भी ग्रेड सेकंड जो टीचर्स हैं उनके ऊपर उसका कोई ये फ़ायदा नहीं मिल रहा था। तो जो टीचर ग्रेड सेकंड जो अब जो टीचर्स हैं उनका इसी में फ़ायदा है कि उनकी फिक्सेशन जो है इस 7th पे कमीशन के हवाले से, तो वो 1 सितंबर से ही ठीक है, क्योंकि उनके जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं वो ऑलरेडी चले गए हैं। तो इसलिए बेहतर है कि ये जो सितंबर 2018 से जो फिक्सेशन होनी है ये बिल्कुल इन टीचरों के हक में है और बिल्कुल इनके फ़ायदे में है। माँ सिवाय उन टीचरों के, उन मेरे भाइयों के, उन मेरे बहनों के जिन्होंने ग्रेजुएशन लेट की है, तो उनको नुकसान होता है इस फिक्सेशन से, लेकिन बाकी जो लोग हैं, बाकी जो टीचर्स हैं, उनको फ़ायदा ही मिलता है। तो आज मैं इस जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसमें आपको बताऊंगा कि ये जो फिक्सेशन है, अब ये फिक्सेशन कैसे होनी है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको ये जो आज 28 मार्च जो है, जो ये ऑर्डर निकला है, जो ये फिक्सेशन निकली है, तो इस बारे में हम बात करेंगे अभी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आप ये पॉइंट्स यहाँ पर देख लीजिए, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं। द एग्जिस्टिंग पे प्लस ग्रेड पे एज ऑन 1 September 2018 shall be multiplied by the factor 2.57 rounded to nearest rupee shall be fixed in the level 5। ठीक, तो यहाँ पर इसी तरह से दूसरा पॉइंट जो है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइए, ये उनके लिए है जो मतलब नए नए जो रिक्रूट हुए हैं या जो नए नए जो रेगुलराइज हुए हैं, ये उनके लिए है। यहाँ पर ये वाला पॉइंट ये आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये तीसरा पॉइंट, इन केस द पे सो फिक्स्ड कोइंसाइड्स विद द स्टेज ऑफ लेवल 5 द पे शैल बी फिक्स्ड एट द सेम स्टेज। तो अगर ये कोइंसाइड हुआ, तो ये अगर मिल रहा है पे, तो यहाँ पर शैल बी फिक्स्ड एट द सेम स्टेज, तो यहाँ पर उसी स्टेज पर ये फिक्स हो जाएगा। यहाँ पर आप एक चौथा पॉइंट देख लीजिए, इन केस ऑफ द एग्जिस्टिंग पे आफ्टर मल्टीप्लिकेशन बाय फैक्टर 2.57 फॉल्स बिटवीन टू स्टेज ऑफ लेवल 5। तो अगर ये दो स्टेजों के दरमियान है, ठीक, द पे शैल बी फिक्स्ड एट द हायर स्टेज। तो यहाँ पर पे फिक्स होगी हायर स्टेज पर, ना कि
लोअर स्टेज पर। ये आप यहाँ पर ये नोट करने वाली बात है यहाँ पर। तो पे फिक्स कहाँ पर होगी? हायर स्टेज पर। एंड द डेट ऑफ द इंक्रीमेंट शैल फॉल ऑन 1 जुलाई 2019। तो यहाँ पर भी ये नोट करने वाली बात है, जो इंक्रीमेंट डेट दी हुई है वो है 1 जुलाई 2019। जो पहले जो रेकनर निकला था उसमें दो डेट्स हुआ करती थी, एक तो थी 1 जुलाई, दूसरी थी 1 जनवरी। ठीक है, तो यहाँ पर वो पॉइंट यहाँ पर नहीं इन्होंने लिया है, जो जनवरी का जो इंक्रीमेंट जो पॉइंट था वो यहाँ पर नहीं लिया है। तो यहाँ पर एक इंक्रीमेंट डेट दी हुई है, तो है वो है जुलाई। ठीक, तो ये नोट करने वाली बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इन केस टीचर ग्रेड सेकंड हैज पास्ड ग्रेजुएशन आफ्टर 1 September 2018, his pay shall be fixed from that very date instead of 1 September 2008। तो जब इसकी ग्रेजुएशन, जब टीचर की ग्रेजुएशन मुकम्मल होगी तो उसी हिसाब से उसकी ये जो ये पे फिक्सेशन हो जाएगी या होनी है। ठीक है, तो ये कुछ अहम पॉइंट्स थे इसमें। तो बाकी जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर जो मैंने पिछले वीडियो में मैंने जो बात की थी कि सिक्स पे कमीशन हमें कैलकुलेट करना है, किसी भी सूरत में हमें सिक्स पे कमीशन कैलकुलेट करना है फ्रॉम 1 जनवरी से भी। तो कुछ मेरे दोस्तों ने लिया था नोशनल, तो वो नोशनल वगैरह कुछ नहीं लेना है, सिर्फ हमें जाना है यहाँ पर, हमें जाना है और यहाँ पर फिक्सेशन करनी है सेवंथ पे कमीशन के हिसाब से 1 सितंबर से। ठीक है, तो यहाँ पर एक कैटेगोरिक लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं फिक्सेशन की ओर। ये मेरे पास एक सैलरी बिल है मेरे पास, ये देख लीजिए। यहाँ पर एक टीचर हम लेते हैं, ये यहाँ पर एक टीचर हैं तहसीन अली साहब हैं ये। तो इनकी जो पे है वो है, इनिशियल पे है इनकी 11,380 और इनकी ग्रेड पे है 2,800। तो इनकी बेसिक पे जो बनती है वो है 14,180। तो इसी को हम कैलकुलेट करेंगे सेवन्थ पे कमीशन की। तो ये अभी किस महीने की है? ये है सितंबर 2018 की। तो ये एक जेन्युइन शीट है यहाँ पर। तो मैंने जेन्युइन शीट इसलिए यहाँ पर इस वीडियो में ये दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मैं कोई डमी शीट नहीं दिखा रहा, मैं आपको एक जेन्युइन शीट दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इस पे पर हम इस सेवन्थ पे कमीशन की फिक्सेशन करते हैं सितंबर के महीने में। तो यहाँ पर हम जाएंगे, तो इनिशियल पे कितनी थी? 11,380, 11,380। तो वो हम यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 5,200, 20,200। तो यहाँ पर ये पे बैंड है, यहाँ पर हम डालेंगे बेसिक पे ऑन 1 सितंबर 2018। ठीक, तो यहाँ पर डालेंगे ग्रेड पे, यहाँ पर टोटल बनता है 14,180। तो यहाँ पर जब हम इसको 2.57 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू निकलता है 36,443। तो दोस्तों यहाँ पर अब हमने करना क्या है, अब हमने ये जो वैल्यू यहाँ पर निकला है इसको हमने रीड करना है पे मैट्रिक्स टेबल में। तो वहाँ पर या तो हमें ये वैल्यू मिलना चाहिए, अगर ये वैल्यू नहीं मिला तो इससे जो हायर वैल्यू हमको मिलेगा उस लेवल में, तो वही हमको यहाँ पर लेना है और उसका ये जो है वैल्यू वो यहाँ पर डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पे मैट्रिक्स देखेंगे, ये है पे मैट्रिक्स। यहाँ पर हम देखेंगे ग्रेड पे 2,800, तो इसमें हम देखेंगे ये वैल्यू। तो ये वैल्यू जो हमें निकला था ये था 36,443। तो यहाँ पर हम देखेंगे 36,443। ये देखिए यहाँ पर 36,000 तो नहीं है लेकिन 37,000 है और उससे नीचे है 35,900। तो यहाँ पर हमें लेना है ये ऊपर वाला
ठीक है, जो ज़्यादा वैल्यू है, हायर वैल्यू है, यही हमने लेना है। जैसा कि पहले ये हमने देखा, जो सर्कुलर जो निकला है, जो उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे 37,000, 37,000 हम यहाँ पर लेंगे। तो ये क्यों हम लेते हैं, ये भी मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये हम इस पॉइंट के हिसाब से लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर इन केस द एग्जिस्टिंग पे आफ्टर मल्टीप्लिकेशन बाय फैक्टर 2.57 फॉलोज बिटवीन टू स्टेजेस ऑफ लेवल 5, टू स्टेजेस ऑफ लेवल 5, द पे शैल बी फिक्स्ड एट द हायर स्टेज एंड द डेट ऑफ इंक्रीमेंट शैल 1 जुलाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर अगर ये जो लेवल 5 में हमें बिटवीन द टू स्टेज मिला, तो यहाँ पर हम लेंगे हायर स्टेज। तो यही हमने यहाँ पर किया। यहाँ पर ये देखिए, ये इन दो स्टेजों के दरमियान है, तो यहाँ पर हम लेंगे हायर स्टेज, तो वो बनता है 37,000। तो 37,000 हम लेंगे यहाँ पर। ठीक, तो ये 300 मेडिकल अलाउंस है, तो ये 8% है HRA। तो ये जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर सितंबर 2018 में जो बेसिक पे बनती है, वो बनती है 37,000, और DA बनता है 2,590, क्योंकि यहाँ पर इसकी अभी जो वैल्यू है वो है 7%। ठीक है, क्योंकि उसमें 7% ही था, उसके बाद हो गया 9%। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है 9%। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, तो ये बनती है इसकी कैलकुलेशन, और ये बनते हैं इनके एरियर्स, या ये जो यहाँ पर जो डिफरेंस रहती है। ठीक है, तो ये आप अलग से भी फिर से ये काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम ये भी नहीं देखना है, हमें हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर कितना पे बनता है। तो यहाँ पर बनता है 37,000। तो ये 37,000 रहेगा इनका कहाँ तक, जुलाई 2019 तक। ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ पर ये बनेगा 30, तो यहाँ पर ये 38,100 नहीं बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा 38,100। तो यहाँ पर ये इसका वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 37,000 ही रहेगा। यहाँ पर ये अब यहाँ पर इंक्रीमेंट इसको मिलेगा, तो यहाँ पर ये चेंज होगा, ये वैल्यू। तो दोस्तों, इस तरह से हमने एक टीचर का देखा कि उसकी सैलरी अब कैसे फिक्स करेंगे। इसी तरह से हम एक और टीचर का देखेंगे। चलिए ये लेते हैं मुफीदुल इस्लाम। तो यहाँ पर 9,790, 9,790, तो ये हम लेंगे यहाँ पर 9,790। ठीक, तो इस तरह से इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये कितना बनता है, 32,356। इसको हम अब मैट्रिक्स टेबल में देखेंगे। 32,356, 32,000, ये देखिए, ये बनता है 32,900। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको डालेंगे 32,900 को। ये बन गया इसका बेसिक पे सितंबर 2018 पर। तो इसी तरह से हम आ, किसी और टीचर का लेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर ये एक टीचर है, इनका जो टाइम बाउंड है वो हो चुका है, वो ऑलरेडी हो चुका है, इन्होंने टाइम बाउंड लिया हुआ है। तो इनकी फिक्सेशन हम देखेंगे कि इनकी फिक्सेशन कैसे होगी। ये इनकी जो बेसिक पे है वो है 16,990। जो इनिशियल पे है वो है 12,790, 12,790। तो यहाँ पर हम डालेंगे 12,790। यहाँ पर ग्रेड पे इनकी है 4,200। तो ये इनकी पे बैंड है, ये देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे
43,664, ये हम पे मैट्रिक्स में देखेंगे। 43,664, 43,600 ये निकला हमारे यहाँ पर 43,600 ये, लेकिन ये ज़्यादा ही है, 43,664 है ये। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, क्योंकि इसमें 64 ज़्यादा है तो जो हायर वैल्यू है वो ये है, तो ये निकलेगा यहाँ पर। तो ये लेना है 44,900, तो यहाँ पर हम लेंगे 44,900। ठीक है, तो इस तरह से हम लेंगे 44,900, तो ये बन जाता है इसका बेसिक वे 44,900। तो दोस्तों इस तरह से हमने सीखा कि हम अब ये जो सितंबर 2018 सॉरी, जो सितंबर 2018 पर जो कैलकुलेशन होनी है वो कैसे होगी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप को ये जो मेरी वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ फ़ायदा हासिल किया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये जो मेरी वीडियो है आप ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाओगे। बाकी खुदा हाफिज़।